हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने 2 ऐसे कंप्लीट किए थे, वंडर ऑफ साइंस एंड माय हॉबी। अब तीसरा और चौथा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, तीसरा ऐसे है हमारा एन इंडियन फेस्टिवल, दिवाली, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, द फेस्टिवल यू लाइक मोस्ट। ये किसी भी नाम से आ सकता है। आप ध्यान रखिए कि आपको अगर एन इंडियन फेस्टिवल लिख के आता है तो आप होली का भी लिख सकते हैं, बट दिवाली का याद करते हैं तो ये 3-4 नाम से आता है तो आपका कवर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। इसमें है, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, देन प्रिपरेशन, सेलिब्रेशंस, वर्शिप ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, इम्पोर्टेंस फॉर ऑल पीपल, कंक्लूजन। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, इंट्रोडक्शन। दिवाली इज अ मेजर फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। दिवाली हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्यौहार है। इट कम्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर एवरी ईयर। यह प्रत्येक साल अक्टूबर या नवंबर महीने में पड़ता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ लॉर्ड राम्स रिटर्न टू अयोध्या फ्रॉम एग्जाइल आफ्टर 14 ईयर्स। ये 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने कि राम की खुशी में उनकी यादगार के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। द पीपल ऑफ अयोध्या वेलकम लॉर्ड राम हार्टली। अयोध्या के लोग भगवान राम का हृदय से स्वागत करते हैं। दे डेकोरेटेड देयर हाउसेज विद द फ्लावर्स। वे अपने घरों को फूलों से सजाते हैं। दे लाइटेड अर्दन लैम्प्स इन द फ्रंट ऑफ देयर हाउसेज। अपने घरों के आसपास मिट्टी के दीपक जलाते हैं। दिवाली इज अ रिमेम्बरेंस ऑफ दैट डे। दिवाली उसी दिन की याद में मनाया जाता है जब भगवान राम अयोध्या वापस आए थे। सेकंड हेडिंग है इसकी प्रिपरेशंस। इसकी तैयारियां क्या करते हैं हम। डेज बिफोर द पीपल स्टार्ट्स प्रिपरेशंस फॉर दिस फेस्टिवल। कुछ दिन पहले से ही लोग इस दिन की शुरुआत, इस फेस्टिवल की तैयारियां शुरू कर देते हैं। दे क्लीन देयर हाउसेज कम्प्लीटली। सभी अपने घरों को पूरी तरह से साफ करते हैं। दे वाइट वाश देम। फिर उन्हें कलर्ड करते हैं। द मर्चेंट्स पेंट्स देयर शॉप्स एंड सेट देम। व्यापारी अपनी दुकानें पेंट करते हैं और उन्हें सजाते हैं। द मार्केट गेट अ न्यू लुक। और मार्केट में एक नया दृश्य देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट है हमारा सेलिब्रेशन। पीपल बाय न्यू क्लॉथ्स एंड न्यू ड्रेसेज। लोग नए कपड़े और नए ड्रेसेस खरीदते हैं। दे बाय मैनी थिंग्स फॉर दिस फेस्टिवल। वे इस त्यौहार के लिए कई चीज़ें खरीदते हैं। चिल्ड्रन बाय क्रैकर्स, लेडीज बाय साड़ीज एंड मटेरियल फॉर प्रिपरेटिंग स्वीट। बच्चे पटाखे खरीदते हैं। औरतें साड़ियाँ और कई घर में स्वीट्स बनाने के लिए मटेरियल खरीदती हैं। पीपल गिव प्रेजेंट्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। लोग अपने मित्रों और रिश्तेदारों को गिफ्ट देते हैं। दे सेंड ग्रीटिंग कार्ड्स टू देयर फार ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वे अपने रिलेटिव्स और दोस्त जो दूर रहते हैं उन्हें ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं। मेन डेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली आर 3। दिवाली सेलिब्रेट करने के मुख्य 3 दिन हैं, धनतेरस, रूप चतुर्दश एंड दिवाली। ऑन अमावस्या डे। दिवाली अमावस्या के दिन होती है, उसके एक दिन पहले रूप चौदस होती है और उसके 2 दिन पहले धनतेरस होती है। वैसे ये 5 दिन का त्यौहार होता है। 3 दिन मुख्य हैं। इन द इवनिंग लेडीज एंड चिल्ड्रन लाइट कैंडल्स एंड लैम्प्स। शाम को औरतें और बच्चे घरों में कैंडल और लैंप जलाते हैं। मैनी इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ सेवरल कलर्स आर आल्सो लाइटेड। कई इलेक्ट्रिक बल्ब आ गए हैं जो कई तरह की लाइटें देते हैं, उन्हें जलाया जाता है। द रोज ऑफ लैम्प लुक वेरी ब्यूटीफुल। और जो लैंप की पंक्तियाँ होती हैं वो बहुत ही सुंदर प्रतीत होती हैं। फोर्थ है वर्शिप ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। इस दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है। ऑन दिवाली पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी। दिवाली के दिन लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दे प्रे फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर द होल ईयर। वे संपूर्ण वर्ष के लिए धन, सुख, समृद्धि मांगते हैं। चिल्ड्रन लेट ऑफ फायरवर्क। बच्चे फटाकों से खेलते हैं। पीपल ईट स्वीट्स। लोग मिठाइयाँ खाते हैं। दे डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद ऑफ दिवाली। और वे दिवाली का प्रसाद बांटते हैं। द रिच एंड पुअर बोथ एंजॉय दिवाली।
अमीर और गरीब दोनों दिवाली का भरपूर आनंद लेते हैं। ऑल द क्लासेज ऑफ द सोसाइटी आर हैप्पी, और समाज की सभी क्लास के लोग बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास के हों या हाई सोसाइटी के। इम्पोर्टेंस, दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। दिवाली संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाने वाला त्यौहार है। पीपल फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड ऑल कम्युनिटी सेलिब्रेटेड इट। सभी भारत के हर भाग में दिवाली के हर तरह के समुदाय के लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंट, और ये राष्ट्रीय फेस्टिवल के तौर पर महत्व प्राप्त करता है। इट प्रमोटेड नेशनल यूनिटी आल्सो, और ये भारतीय संगठन को भी मदद करता है। नेक्स्ट है फॉर ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए क्या मानता है दिवाली की। पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स एंजॉय सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली। सभी आयु वर्ग के लोग दिवाली का एंजॉय करते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। चिल्ड्रन, यंग एंड द ओल्ड, जेंट्स एंड लेडीज फील इक्वली एक्साइटेड एट द अराइवल ऑफ दिवाली। दिवाली आने की खुशी में चाहे वो लेडीज हों, जेंट्स हों, वृद्ध व्यक्ति हों या नौजवान हों, बच्चे हों, सभी बहुत ही उत्तेजित होते हैं, बहुत खुश होते हैं। द रिच एंड द पुअर ऑल सेलिब्रेट इट एज पर देयर कैपेसिटी। चाहे वो रिच हों या पुअर हों, सभी अपनी अपनी कैपेसिटी से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। कंक्लूजन, लास्ट हेडिंग है, दिवाली इज अ वेरी नाइस फेस्टिवल। दिवाली बहुत ही पवित्र त्यौहार है, बट देयर आर सम बैड कस्टम्स टू। लेकिन यहाँ पे कुछ बुराइयाँ भी हैं, जो लोग कुछ कुरीतियाँ भी हैं जिन्हें लोग अपने साथ लिए हैं। सम पीपल गैम्बल एंड ड्रिंक वाइन, कुछ लोग हैं जो जुआ खेलते हैं, इस दिन शराब पीते हैं। दैट इज़ नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। सम पर्सन गेट इंजर्ड बाय द क्रैकर्स ड्यू टू केयरलेसनेस, कुछ लोग पटाखों से भी इंजर्ड हो जाते हैं लापरवाही के चलते। हाउएवर दिवाली ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू एवरी होम इन इंडिया। इस तरीके से दिवाली कैसे पूरे भारतवर्ष के घरों में खुशियाँ ला सकती है। हमें ये जो कुरीतियाँ हैं, ग्रैम्बलिंग या ड्रिंकिंग, इन्हें रोकना होगा और दिवाली को पूरी खुशी से मनाना होगा। ये था हमारा एन इंडियन फेस्टिवल दिवाली। ओके गाइज, अभी हम नेक्स्ट ऐसे देखेंगे। फोर्थ ऐसे है आ ग्रेट लीडर। ये महात्मा गांधी के नाम से भी हम लिख सकते हैं, वैसे इसका मतलब है एक महान नेता। एक्सप्लेन करते हैं, इसमें मेन पॉइंट हैं हिज अर्ली एज, हिज एजुकेशन, हिज पॉलिटिकल लाइफ, हिज ग्रेटनेस। हिज अर्ली लाइफ या अर्ली एज में हम सबसे पहले उनका जीवन परिचय, जो उनकी प्रारंभिक जीवन, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी was born on 2 अक्टूबर 1869 at पोरबंदर इन गुजरात। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। हिज फादर वाज अ दीवान ऑफ राजकोट स्टेट, उनके पिता राजकोट राज्य के दीवान थे। हिज मदर वाज अ रिलीजियस लेडी, उनकी माँ बहुत ही धार्मिक औरत थी। He was married at the age of 13 years to कस्तूरबा, उनकी शादी 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा से हो गई थी। सेकेंड पॉइंट, हिज एजुकेशन। एट द एज ऑफ 7 ही वॉज सेंट टू स्कूल, 7 वर्ष की आयु में वह स्कूल गए। ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, वह एक औसतीय विद्यार्थी थे, ना ज़्यादा होशियार थे तो ना ज़्यादा कमज़ोर थे। ही नेवर टोल्ड अ लाई इवन हिज स्कूल लाइफ, उन्होंने अपने स्कूल विद्यार्थी जीवन में एक भी झूठ नहीं बोला। ही पेड अटेंशन टू द बिल्डिंग ऑफ हिज करेक्टर, उन्होंने पूरा ध्यान दिया अपने चरित्र के निर्माण में। फॉर हायर एजुकेशन ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड, उच्च शिक्षा के लिए वह इंग्लैंड गए। देयर ही स्टडीड लॉ एंड बिकेम अ बैरिस्टर, वहाँ उन्होंने लॉ का अध्ययन किया और एक बैरिस्टर बने, वकील बने। ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस एट बॉम्बे, उन्होंने अपना अभ्यास बॉम्बे में स्टार्ट किया, नाउ कॉल्ड मुंबई, जिसे हम मुंबई कहते हैं अभी। एट द कोर्ट ही नेवर टुक एनी फॉल्स केस, कोर्ट में उन्होंने कभी भी कोई झूठ केस नहीं लिया।
थर्ड पॉइंट है हिज पॉलिटिकल लाइफ। इन साउथ अफ्रीका ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ इंडियन लिविंग देयर। वह साउथ अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़े। आफ्टर सम टाइम ही केम टू इंडिया। कुछ समय के बाद वो भारत में वापस आए। ही बिकेम द लीडर ऑफ द नेशनल कांग्रेस पार्टी। और यहाँ आकर वह नेशनल कांग्रेस की नेता बने। ही अलोंग विथ अदर लीडर्स, यहाँ के दूसरे नेताओं के साथ फॉट ब्रेवली फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। वह भारत की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए दूसरे नेताओं के साथ लड़े। ही स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया। ही वॉज सेंट टू जेल मैनी टाइम्स। वह कई बार जेल भी गए। एट लास्ट इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। अंत में 15 अगस्त 1947 को इंडिया स्वतंत्र हो गया। ही वॉज शूट डेड बाय नाथूराम गोडसे ऑन 30 जनवरी 1948। नाथूराम गोडसे के द्वारा वह 30 जनवरी 1948 को गोली के द्वारा मार दिए गए। लास्ट हेडिंग है हिज ग्रेटनेस, उनकी महानता। महात्मा गांधी वाज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल लीडर, ही वाज ग्रेट इन अदर थिंग्स एज वेल। महात्मा गांधी सिर्फ एक अच्छे राजनीतिक नेता ही नहीं थे, वह दूसरी चीज़ों में भी उतने ही महान थे। ही वर्कड फॉर द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं की संगठन के लिए काम किया। ही लव्ड ट्रुथ एंड अहिंसा थ्रू आउट हिज लाइफ। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में सत्य और अहिंसा को अपनाया। ही लव्ड हरिजन्स एंड पुअर्स। उन्होंने गरीबों और निम्न जाति के लोगों से प्यार किया। ही हेल्प्ड ऑल। उन्होंने सभी की सहायता की। ही वाज ट्रूली रिलीजियस। वह वास्तव में एक सच्चे धर्म संस्थापक थे। सो ही वाज कॉल्ड महात्मा। इसीलिए उन्हें महात्मा पुकारा गया। ही वाज कॉल्ड बापू। उन्हें बापू कहा जाता है। एंड द फादर ऑफ द नेशन। और उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। इवन टुडे, आज भी पीपल इन होल वर्ल्ड रिस्पेक्ट एंड लव गांधी जी वेरी मच। आज भी लोग उन्हें बहुत ही आदर और प्यार से गांधी जी बुलाते हैं और उन्हें प्यार करते हैं। ओके गाइज, ये हमारे ऐसे थे जो हमने एक्सप्लेन किए और मुझे आशा है कि आपको अच्छे लगेंगे, समझ में आएगा और आप इन्हें अच्छे से रेडी कर लेंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। ये आपको 12th तक काम आएंगे क्योंकि यही हैं जो मेन पॉइंट हैं या मेन ऐसे हैं। ओके गाइज, ख्याल रखिए अपना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। ओके, बाय बाय।